राना सनाउल्लाह ने सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर बानी पीटीआई को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने का इम्कान जाहिर कर दिया है। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बानी को नजरबंदी की ऑफर की खबरें मुस्तरद कर दी। आजम नजीर तारड़ ने दो टोक पैगाम दिया कि बानी पीटीआई की रिहाई पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इरफान सिद्दीकी ने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन कमेटी से तीसरी मुलाकात जल्द होगी। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने कभी बानी को नजरबंदी की ऑफर नहीं की। सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर उन्हें कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हैं, उन स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स के मामले में कोई बात हो सकती है। जिस तरह से अब उनको अगर अदालत में पेश करने या ट्रायल के लिए अगर अडियाला जेल से रोज़ाना जो है वो लाया जाए यहाँ पे दहशतगर्दी कोर्ट्स जिस कम्प्लेक्स में बैठती हैं या हाई कोर्ट में, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने दो टोक पैगाम दिया है कि बानी पीटीआई की रिहाई पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। बाकी जहाँ तक आपने बात की बैरूनी दुनिया की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये सॉवरन राइट है। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत है। बानी पीटीआई तो खुद कहते हैं कि बाहर से डिक्टेशन नहीं लेनी, तो गुलामी की जंजीरें जो है वो तोड़नी है। और अमेरिका से या कहीं से भी कोई चिट्ठी आएगी या कोई हुक्म आएगा तो वो नहीं मानना। मेरे ख्याल में हुकूमत को एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो बानी की अपनी ख्वाहिश थी। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी ने उम्मीद जाहिर की है कि अपोजिशन कमेटी से तीसरी मुलाकात जल्द होगी और गुज़िश्ता दो की तरह अच्छे माहौल में होगी।